Alright, we're being told that the Dera Sacha Sauda chief is speaking in Gurgaon. Let's cut across. Alright, we're being told that we will be bringing you visuals of his address to the supporters, but कुछ मालूम नहीं है। हाँ, हमें इतना पता जरूर है कि ट्रिब्यूनल में जो डाला गया था तो वो परमिशन मिली, ऑर्डर हो चुका है, इतना हमें पता चला है। माइक लीजिए, फिर जो मर्जी पूछिए। हेलो, क्या कोई सीन फिल्म से हटाया गया या फिर सेंसर बोर्ड को किस बात को लेकर दोबारा उसको रिव्यू पैनल में भेजना पड़ा? किसी चीज पे आपत्ति थी? कुछ साउंड म्यूट किए गए या कोई सीन हटाया गया? जी, एक शायद लाइन म्यूट की गई है, एक शायद वर्ड्स, वैसे हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ होंगे, आना जीतू जी, उनको क्योंकि उन्हीं को पता है, वही वहाँ गए हुए थे। एक लाइन म्यूट की गई, 2 लाइन म्यूट की गई, 2 शब्द हैं वो म्यूट किए गए हैं। जी, इन्होंने कहा है कि जब सेंसर किए हुए तो मैं क्यों बताऊं वो शब्द, जो सेंसर हो चुके हैं तो वो क्यों बताया जाए। भाई हो, आप उनसे पूछ लीजिए किस बारे में शब्द हैं। तो फिल्म में जो हमारे नहीं है वो, ये क्या है, जो डायलॉग कोई दूसरा कोई बोलता है, शायद उन्हीं में से कोई शब्द आपको म्यूट दिख जाएगा, कह रहे हैं आपको लगा चलेगा अगर अभी ऐसा होगा। क्या रिलीज होगी? क्या ये मूवी 18 तारीख को रिलीज? अभी इस बारे में हम लोगों ने कुछ फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन बाहर होर्डिंग पे लिखा हुआ है कि ये 18 तारीख जी, एक बार ये बोला गया था, लेकिन अभी भी इसमें सभी लोगों की मीटिंग चल रही है, क्योंकि स्क्रीनों का लेना, स्क्रीनें इसी शॉर्ट टाइम में मूवी को हर जगह लगाना, उस बारे में बात चल रही है। हमें जो बताया गया, कब का कुछ बोला नहीं बेटा, उन्होंने ये बताया कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और इसमें ये देखने वाली बात है कि कितनी स्क्रीनों पे जाएगी, क्योंकि अभी 16 को ही ये होना था, लेकिन अगर वो थोड़ा फैसला जैसे लिया, हम सबका सत्कार करते हैं, इसलिए फिर वो डिले इसी वजह से हो रहा है। कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होंगे, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी आशंका थी, तो क्या आपको लगता है कि अब फिल्म रिलीज हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स की संभावना है? जिसने भी देखा है, दक्षा भी हमारे साथ है, उन्होंने बताया, या हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के लोगों ने बताया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी ने ये बात मानी है सरकार की, इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं। तो लोग जो ऐसा कर रहे हैं क्यों, आप जरा बताइए। खूनदान कर रहे हैं, क्या खूनदान करना देश के हित में नहीं? वैश्यावृत्ति हटा के उन लड़कियों को हम बेटियां बनाते, 17 शादियां की हैं, उसी में से एक बच्ची की कहानी इसमें है, क्या वैश्यावृत्ति हटाना हमारे देश के हित में नहीं? पेड़ पौधे लगवा रहे हैं, तो पेड़ पौधे हमने 5 करोड़ लगा चुके हैं, ये रियल स्टोरी है ज्यादा, तो उन्हीं में पेड़ पौधे जो लगाए जा रहे हैं, तो लोगों को सिखा रहे हैं कि इससे क्या होता है और कैसे होता है, तो क्या ये हमारे देश के हित में नहीं? और जो लोग अगर ऐसा चाहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, मूवी जब देखी ही नहीं है अभी तक, एक अक्षर उन लोगों ने देखा नहीं है, तो आप जरा बताइए कौन हित में है और कौन देश के हितैषी नहीं है, ये आप सोच सकते हैं। यकीन है आपको अप्रूवल दे दिया है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी आपने दे दिया है, ऐसा क्या रीजन है कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है और आज यहाँ पे प्रीमियर नहीं दिखाया जाएगा? जी, प्रीमियर शो का जो चल रहा है बात, वो भी अभी फाइनल नहीं है, जो आपको बताने जा रहे हैं कि वो भी अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ जो हमें बताया गया, और पर अभी रीजन अभी हमें तो कुछ नहीं बताया, ये बताया कि गुरुजी अभी थोड़ा लेट हो रहा है, अभी एकदम कागजी कार्रवाई इस तरह से एकदम से नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। बाकी हमें इस बारे में और कुछ नहीं बताया। प्रीमियर नहीं होगा हमारा तो प्रीमियर है बेटा, जब आगे सारी संगत हम राम राम गा देंगे, हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, अगर ये फिल्म वाला नहीं होगा तो हम ईश्वर का नाम गा देंगे। हमने टक्कर ना आज तक किसी से ली है, हम इस देश के वासी और देश में जो भला होगा उसके लिए रात को भी दिया। बाबा, सेंसर बोर्ड के सूत्रों की तरफ से कहा गया कि इतना ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर फिल्म को हरी झंडी देने का कि दबाव में आकर लीला सैमसन जो उनके अध्यक्ष है उन्होंने इस्तीफा दिया है। बेटा, जिनकी हम नाम ही नहीं जानते, हमें क्या पता उसने क्यों दिया है, आप उनसे पूछिए ना जाके उन्होंने क्यों दिया है, उनको पता होगा, जिनका हमारे से कोई वास्ता ही नहीं, हम उनसे मिले ही नहीं, हमें क्या पता वो क्या कर रहे हैं।
एक सवाल मेरा है, मैं एबीपी न्यूज से हूँ। आप बता रहे हैं कि इस फिल्म में आप सोशल मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन जो विरोध की वजह सेंसर बोर्ड में आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको एक इंसान को एक भगवान के रूप में वहाँ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। तो सीधा विरोध इसी को, आप सभी धर्मों को एक मानते हैं, सच्चे तरीके से दिखाते हैं, लेकिन गुरमीत बाबा राम रहीम कहीं ना कहीं वहाँ पर एक अपना एक सुपरमैन का स्वरूप लेकर खुद को भगवान के बराबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विरोध की ये वजह है कि आज प्रीमियर फिर से यहाँ पर नहीं हो पा रहा? ऐसी कोई भी वजह नहीं है। शायद आपने ट्रेलर देखा नहीं क्या, हमने उसमें बोला है कोई भगवान कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई फरिश्ता कहता है, हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। तो हमने ये साफ बोला है। और रही बात, उसमें कोई ऐसी बात आती ही नहीं है कि जो ऐसा लगे कि हम अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हो रहा है जो स्टंट है, क्योंकि इसमें लिखा जाएगा फ्रंट में कि स्टंट जो है वो रियलिटी में नहीं आया है, वो काल्पनिक भी है। तो ये लिख रहे हैं हम उसमें साथ साथ, बाकी फिल्म जो है वो रियलिटी है। तो बहुत सी फिल्मों में रावण में क्या अभी हमें बताया, बच्चे बता रहे थे, शार्दुल ने चलती ट्रेन रोक दी, ऋतिक ने जहाज पकड़ के नीचे ला दिया, तो वो क्या भगवान होंगे? तो उससे छोटे छोटे स्टंट हैं जो हमने स्टंट किए हैं। अगर उसको कह रहे हो कि भगवान है तो इसका मतलब पता नहीं कितनी फिल्में आ गई हो। एक बता रहे थे ओ माई गॉड, और एक बता रहे गॉड तुझी ग्रेट हो, उसमें तो अमिताभ बच्चन भगवान ही के ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपको बोला क्यों नहीं कि ये भगवान जी क्यों आगे अमिताभ बच्चन करके? हम तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। हम तो कह रहे हैं हम तो सिर्फ इंसान है, हम तो सिर्फ इंसान है, हम तो सिर्फ इंसान है। और आपके सामने भी कह रहे हैं भाई हम तो इंसान है, एक फकीर है जो सबको सच्चा राह दिखाने आए हैं। कोई देख के चल पड़े तो भला, कोई नहीं चलता तो भला, हम तो सबका भला मांगने वाले हैं। मेरा आपसे ये सवाल है मुशायरा हूँ न्यूज स्टेशन से, जिस तरह का हम यहाँ पर आयोजन देख रहे हैं, मतलब ये एक अगर कहें, आप कह रहे हैं आप बहुत सादगी को पसंद करते हैं, सादगी तो खैर हमें नहीं दिख रही है, लेकिन आपको कब बोला हमने सादगी को पसंद करने? पहले तो वो हमारे शब्द लाइए, बाकी बात बाद में। हमने कब बोला था हम सादगी को पसंद करते हैं? पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। आज तक हमने अपने मुंह से कहा ही नहीं कि हम सादगी पसंद है। हम तो ये कहते हैं कि भाई कपड़ों में भगवान नहीं होता, भगवान आदमी के दिलो दिमाग में होता है। अगर वो दिलो दिमाग शुद्ध है तो जीन्स में भी भगवान को पा सकते हैं, और दिलो दिमाग शुद्ध नहीं है तो फिर नहीं पा सकते। जो सवाल आपका बनते ही नहीं है। आपने तो ये बोला कि आप सादगी, हम तो बोले ही नहीं कभी सादगी का कुछ। क्या आज आपका शक्ति प्रदर्शन है? क्या कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। क्या प्रीमियम शो दिखाना शक्ति प्रदर्शन होता है? हमें पता नहीं था कि ये भी एक शक्ति प्रदर्शन होता है। अच्छा, आप ऐसी चीजें बता रहे हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं थी। तो प्रीमियर शो के लिए पहले से लोग चाह रहे हैं। 5 करोड़ में अगर कोई ये चाहेगा कि गुरुजी का पहला हमें देखना है, वो बाकायदा, क्योंकि ये जीतू की मदद के लिए फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें कि थैलीसीमिया का इलाज हो या HIV पॉजिटिव बीमारी को खत्म करना है, थैलीसीमिया की बीमारी को खत्म करना है, तो लोग चाहे तो हम उसमें योगदान भी देंगे और प्रीमियर शो भी गुरुजी के साथ देखेंगे। तो अगर 5 करोड़ में से कुछ लोग यहाँ आए हैं तो हमें लगता नहीं कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन है या ऐसा कुछ। हमारे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप क्या सोचते हो वो आपकी सोच है। इसकी रिलीजिंग को लेकर जो बात चल रही थी कि पंजाब में भी इसका विरोध हो रहा था, क्या जब ये फिल्म रिलीज होगी तो कुछ चुनिंदा राज्यों में ये रिलीज होगी या फिर पूरे देश में एक साथ रिलीज होगी? हमने तो बेटा पूरे देश का ही सुना है, हमें जो बताया गया है, बाकी पता नहीं बेटा। कुछ संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आपने उनसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश नहीं की? और पहले ये बताया गया था क्योंकि कल रात में FACC से अप्रूवल मिल गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, इसलिए आज इसका प्रीमियर हो जाएगा, तो अब किस वजह से प्रीमियर नहीं किया था? वो बेटा अभी पूछेंगे। अभी हमें तो अभी बताया कि होने नहीं जा रहा। हमें तो ये बोला है गुरु जी आप आ जाएं, क्योंकि धुंध थी कि 3 बजे तक 4 बजे तक आप आए। टाइम 1-2 बजे का था कि थोड़ा लेट आए, लोग नहीं पहुंच पा रहे। अभी भी हमने देखा रोड पे लोग बहुत आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, किस वजह से है ये हमें पता नहीं है। पूछते हैं बेटा, बात करते हैं। एक बात आपसे राजनीतिक विषय बन रहा है, INLD और अकाली दल विरोध में आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी शायद आपके साथ हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या राजनीतिक विषय बन रहा है? जैसे उनके सवाल का एक हिस्सा किया था कि उन्होंने भी पूछा था, आप भी कह रही हैं कि जो भी कोई विरोध कर रहा है, हमें नहीं पता, हम ना भी किसको ऐसे कहते हैं कुछ, जो भी कोई विरोध कर रहा है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं आप सबके द्वारा, कम से कम एक बार उसको देख तो नहीं कि उसमें विरोध वाली चीज है क्या। ये चीज को आपने देखा ही नहीं, क्या सुन के पता चल जाता है कि विरोध करना चाहिए? क्योंकि उसमें आपने जो प्रोमो देखा है उसमें हमने यही दिखाया है कि नहीं भाई हम एक इंसान है और कुछ भी नहीं। ऐसी आपने खुद सुना होगा, सबने TV चैनलों पे आपके सबके चला हुआ है वो जो ट्रेलर है कि भाई कोई हमें फकीर कहता है, कोई संत कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई फरिश्ता कहता है, पर हम तो हैं एक इंसान। तो इससे बड़ी चीज और हम क्या कहिए। और अभी आपके सामने करेंगे हम तो एक सिर्फ इंसान है, एक फकीर है। इस फिल्म को बनाने के लिए
जो फाइनेंस हुआ वो कहाँ से आया सर? हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी, उन्होंने ही ये इसके सारा फाइनेंस किया है, उन्होंने इसको करवाया है। माइक में गुरु जी आप कह रहे हैं कि हम आम इंसान हैं, फिर आपने नाम क्यों रखा मैसेंजर ऑफ गॉड इस फिल्म का? आपको मैसेंजर से भगवान लगता है? मैसेंजर का मतलब हिंदी में बोले तो हमें फकीर लगता है कि एक दूत, एक फकीर जो भगवान का संदेश लेके आए और उसमें इंग्लिश को कपड़े पहना दिए तो क्या भगवान बन गया? अगर इसमें ये लिखते कि हाँ भाई एक फकीर भगवान का आया है तो वो क्या अलग लगता है? क्योंकि आजकल के यूथ थोड़ा इंग्लिश में उनको अच्छा सा लगता है, पढ़ने लगता है। मैसेंजर ऑफ गॉड एक फकीर है जो भगवान का संदेश लेके आ रहा है, उसका तो मतलब हमारी तरफ से कुछ नहीं निकलता कि एक फकीर भगवान का संदेश लेके आया है, उसे सुन लीजिए। मतलब आप भगवान से मिल करके आए हैं और यहाँ पे अब उनका संदेश सारे मिल के आए, माँ के गर्भ में सभी मिले थे, क्योंकि माँ के गर्भ में हमारे धर्म कहते भगवान अंदर होता है और वो मिलता है, तो इसलिए सारे उससे मिलके आए। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो भगवान से ना मिला हो, भूल गए उसके बाद, वो एक अलग चीज है। क्या जरूरत नहीं होना था तो आपने इतने हजारों लोगों को क्यों यहाँ पर जुटाया? क्योंकि इससे लैंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है, लोग जाम में फंस सकते हैं घंटों, आपके सिर्फ इसलिए कि आपने लोगों को यहाँ पर बुलाया जबकि आपका प्रीमियर भी नहीं हो रहा। जी, ये तो आपको पता कि नहीं हो रहा, हमें आपको अभी बोल के थे, पता नहीं शहर आपको समझ नहीं पाते। अभी बेटा हमने बोला है कि हम तो अभी आए हैं और हमें पता नहीं कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि वो हो रहा है, कि पास हो गया है, कि कानूनी तौर पे वो सर्टिफिकेट मिल गया, ऑर्डर मिल गया है, तो वो हो सकता है, इसलिए लोग आ रहे हैं, इसीलिए बनाया गया है और किसी वजह से नहीं, कोई लड़ने के लिए नहीं, कोई ट्रैफिक जाम करने के लिए नहीं, कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बनाया गया। एक संत को फिल्मी पर्दे पर क्यों आना पड़ा? हाँ, आप वो बात पूछे जो फिल्म की बात है, हमें मजा भी बड़ा आता है, आप ऐसी चीजें पूछते हैं। तो फिल्म में क्यों आना पड़ा ये आपको बताते हैं। हम सत्संग करते थे, बहुत लोग सुनते थे, और यूथ कुछ ऐसा था कई बार नहीं सुन पाता था। फिर हमने कंसर्ट शुरू, एक बार हमारे जवाब दे देने दीजिए प्लीज। तो फिर हमने गाना शुरू कर दिया, यूथ उसमें बहुत आने लगे, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग ब्लॉक हैं, लोग वहाँ से आने लगे, कोई कभी लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख संडे नाइट तो मत वाली रूबरू नाइट कहते हैं। और फ्रंट में कुछ लोग ऐसे थे जो हर बार रहते थे, वो आते जाते थे, एक बार वो हमें दिखे नहीं तो हमने उनसे पूछा बेटा कहाँ थे, अगले दिन शाम को मिले, वो कहने लगे वो गुरु जी, वो क्या तेरी गुरु जी फिल्म देखने के, तो डर क्यों है? मम्मी पापा कहते हैं ये तो बहुत गंदी चीज है, मत जाना। तो अचानक ख्याल आया कि बच्चों की रुचि इसमें इतनी ज्यादा है, क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें मम्मी पापा के जा बेटा देख के कुछ बन के आएगा, बिगड़ेगा नहीं। तो इसलिए ख्याल दिमाग में आया बेटा, इसलिए ये फिल्म बनी। फिल्म से आप कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं? हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हर बच्चे तक जाए, ताकि सबको ज्ञान हो जाए हमारी संस्कृति का, हमारे धर्मों का, और देश का भला हो। हमारा देश किसी जमाने में गुरु देश कहलाता था पूरे वर्ल्ड का, और आज भी वो गुरु देश करता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में आपके फ्लावर काम कर रहे हैं, इसमें से कुछ क्या पेड़ भी हैं क्या? पेड़ क्या वो नहीं, ऐसा हमें कभी भी नहीं किसी को कहते कि वो ऐसा आए। अपनी मर्जी से सब लोग आते हैं, अपनी मर्जी से नाचते गाते कूदते भी। कोई ढोल बजाने वाला तो वो ढोल बजाता आ रहा, फिर क्या होगा उसका खुद का ढोल बजा, या कुछ लोगों ने किया होगा इतना, हमें इस बारे में पता नहीं, क्योंकि कंपनी का ही ये काम है। जी गुरु जी, आप बताते हैं कि जो मूवी है यूथ के लिए स्पेशली टारगेट की गई है, और अगर सोशल नेटवर्किंग की साइट की बात की जाए गुरु जी, तो सबसे ज्यादा यूथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करता है, और बहुत ज्यादा जो एमएसडी को सपोर्ट मिल रहा है, एक्साइटमेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत ज्यादा यूथ के लिए। तो क्या लगता है जिनके टारगेट के ये पिक्चर बनाई गई थी, अगर वो एक्साइटेड है तो फिर क्या दिक्कत है? आखिरकार जो उन्हें देखनी है ये पिक्चर, इतना सपोर्ट वो सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर करे, तो क्या आखिरकार दिक्कत इसके पीछे आपको लगती है? बेटा आप जब मूवी देखेंगे, हम सब प्रेस से कह रहे हैं, आप देखना, उसमें हमने कुछ भी गलत कुछ बोला नहीं, ये दिखाया कि कैसे ड्रग माफिया हमारे देश में ड्रग फैलाता है, कैसे हमारा यूथ जो दुनिया का नंबर 1 यूथ है, कैसे वो घुन की तरह उसको एक बीमारी, हेरोइन, चरस, भांग, धतूर, अफीम, शराब, पता नहीं कौन कौन से नशे उनको खाए जा रहे हैं, और हम उसको चुराने के लिए आगे आते हैं। तो कैसे कैसे वो हमारे साथ करते हैं, क्या होता है, वो चीजें हम सामने लेते हैं। और कुछ भी नहीं, किसी धर्म जात मजहब के खिलाफ एक शब्द भी उसमें नहीं पाया गया, सबने ये चेक कर लिया है। तो हमें लगता है यूथ इसे बहुत पसंद करता है। हम यहाँ गए, हमें कहा गया कि आप कुछ जगह पे जाए, हम कई जगहों पे गए हैं, गुजरात में गए, रायपुर, छत्तीसगढ़ में गए, यहाँ भी गए, 8-10 जगह पे हम गए, और यूथ ऐसे उमड़ पड़ा जैसे सूरत में
25,000 नौजवान वहाँ एकदम से पहुंच गए थे और हमें चलना मुश्किल था। हर कोई सेल्फी कर रहा था, हर कोई दूर से फोटो ले रहा था और हमें कोई राम राम नहीं कह रहा था या कोई ऐसा नहीं कह रहा था। हमें ये कह रहे थे कि जो हमने सैल्यूट किया देश के लिए, और गाना भी हमसे यही गवाते थे, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। हर जगह नौजवानों ने हमसे, और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि इतना भगवान कृपा करें कि हमारे एक सॉन्ग से पूरे यूथ में एक देशभक्ति की लहर दौड़ रही है। तो हमें लगता है हम तो देशभक्ति की तरफ आ रहे हैं, ईश्वर भक्ति से जोड़ने की तरफ आ रहे हैं, और कोई हमारा मकसद है। देशभक्ति का जो सॉन्ग है, लाखों में इसकी जो लाइफ पे देख रहे हैं हम लोग, चाहेंगे कि आप उसकी 2 लाइन गाएं, लेकिन उसके साथ ही एक सवाल मेरा गुरुजी आपसे कि लगातार जो अगर हम देखें तो एक ही बात कही जा रही है आपकी पिक्चर के लिए कि अंधविश्वास ये पिक्चर फैला रही है, इस पर आपकी क्या जस्टिफिकेशन होगी? जी, अंधविश्वास उसमें कहीं किसी तरह का कोई नहीं है। या तो ये हो कि हम सबसे कहें कि आओ गाँव में माथा टेको भाई, इतने इतने रुपये चढ़ाओ ताकि हमारी मार्केट बन जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं कि भगवान सबको देने वाला है, ईश्वर सबका दाता है, वो किसी को कुछ लेता नहीं। ऐसा कोई अंधविश्वास उसमें नहीं। और आपने जो 2 लाइनें कही वो जरूर सुनाना चाहेंगे, क्योंकि यूथ को वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो 2 लाइनें आपकी सेवा में रखना चाहेंगे। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की अमृत देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। जी, एक तो ये कि इस मूवी में आपने अलग अलग कॉजेस की बात की, आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन, ट्री प्लांटेशन, लेकिन इस मूवी में ये सारी चीजें कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ आप ही का चेहरा नजर आ रहा है। तो डू यू नॉट अग्री दैट ये एक तरह से सेल्फ प्रमोशन जैसी हो रही है, जैसे लोग कह रहे हैं? और दूसरी बात ये कि पिछले 2 या 3-4 घंटे में जो भी हुआ, अब आप कह रहे हैं कि अब कोई क्लैरिटी नहीं है, प्रीमियर नहीं होगा यहाँ से आगे क्या है, जरा थोड़ा क्लियर कर दीजिए क्या हुआ है और आगे क्या होगा। जी, हमने आपको यही बोला बेटा कि आप लोगों से सुना कि प्रीमियम नहीं हो रहा, हम उसके लिए पूरा रेडी होके आए हैं, स्क्रीनें लगी हुई हैं। हमने अभी पूछना है कि आखिर क्या बात है। और पहला जो आपने कहा कि आप ही नजर आ रहे हैं, जी, अभी आपने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन हमें लगता है जो हीरो होता है सारी फिल्म में, हीरो का ना ही हीरो तो होता है कि अगर वो सारी फिल्म में होता है, हमें लगता है, हमने सुना बच्चों से कि हीरो का मतलब होता है कि वो फिल्म में है। हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे, हम सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि फूड बैंक बनाइए। आप एक दिन भूखे रहिए, उस खाने को अपने इलाके के एरिया में एक जगह जमा कर दीजिए। अंगहीन, अपंग, लाचार बुजुर्ग हैं, उनको खाना खिलाइए। अब हमने ये बात कह दी तो इसमें ये नहीं कि हम अपने आप को प्रमोट करें, हम उस चीज को प्रमोट करें।